हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हिस्ट्री का क्लास। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास पढ़ ली होंगी और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का वैदिक इतिहास का प्रारंभिक भाग। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे वेद क्या थे, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं 4 प्रकार के। आप सभी लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रारंभ में कितने वेद थे? 3 वेद थे। बाद में एक और वेद जुड़ गया, अथर्व वेद, तो उसके बाद हो गए वेद 4। पहले प्रारंभ में सबसे स्टार्टिंग में 3 थे जिन्हें बोलते हैं वेद त्रयी। बहुत बाद में अथर्ववेद लिखा गया है तो इसे भी जोड़ लिया गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद रखे गए हैं, या वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं रखा गया है। तो नहीं रखा गया है, अथर्ववेद नहीं रखा गया। और रखे कौन कौन से गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी में आते हैं। और अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया था। अब हम देख लेते हैं वेद। अब हमें क्या क्या पढ़ना है? वेद और वेद के ज्ञाता। किसने वेद के ज्ञाता हैं, और उस वेद का उपवेद, उपवेद के बाद उपवेद का ज्ञाता, और फिर उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेद। तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद है ऋग्वेद, जिसके ज्ञाता कौन है? होत्री। कौन है? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री हैं। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति। तो ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं प्रजापति। अब देखते हैं सामवेद। नेक्स्ट वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद के ज्ञाता हैं उद्गाता, और उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद और उपवेद है गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद के ज्ञाता कौन है? नारद। गंधर्ववेद के ज्ञाता है नारद। अगला थर्ड वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता हैं अथर्वयु, और उपवेद है यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के ज्ञाता हैं विश्वामित्र। फोर्थ नंबर का वेद है अथर्ववेद। इसके ज्ञाता है ब्रह्मा, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद के ज्ञाता हैं विश्वकर्मा। तो हमारे चारों वेद हो गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, ज्ञाता होत्री, उपवेद आयुर्वेद, और आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। नेक्स्ट था सामवेद, ज्ञाता है उद्गाता, और उपवेद है गंधर्ववेद, और ज्ञाता है नारद। नेक्स्ट था यजुर्वेद। यजुर्वेद के थे ज्ञाता अथर्वयु, उपवेद है धनुर्वेद, और ज्ञाता है प्रजापति। नेक्स्ट था अथर्ववेद, ज्ञाता ब्रह्मा, उसका उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पवेद के ज्ञाता है विश्वकर्मा। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहते हैं। गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन किया। संकलन मीन्स कलेक्शन किया। कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन किया। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा। सामवेद। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 7 संगीत के स्वर सामवेद में हैं। सा से संगीत, सा से संगीत सामवेद, सा से स्वर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांडों की चर्चा की गई है। और अथर्ववेद, इसमें जादू, टोना, वशीकरण की बात की गई है। अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है जिसमें जादू, टोना, वशीकरण की चर्चा है। हमारे कौन कौन से वेद हो गए थे? हमने कौन कौन से वेद पढ़ लिए थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ज्ञाता थे होत्री, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा। उपवेद हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, और ज्ञाता हैं उपवेद के ज्ञाता प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। अगला ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि कौन से वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौस्तुकी। कौन से? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौस्तुकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश। पहले ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय, कौस्तुकी।
सामवेद के हैं पंचविश। आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद का है गौपद, गौपद। तो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद के हैं? ऋग्वेद के हैं। और ये कौन से वेद के हैं? ऋग्वेद के। ऐत्रेय और कौस्तुकी ऋग्वेद। पंचविश, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। कौन से वेद का है? सामवेद का। अगला है तैत्तिरीय और शतपथ जो कि यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का। नेक्स्ट है अथर्ववेद। गौपद ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है? अथर्ववेद का, अथर्ववेद। और अब हमने पढ़ा था कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें आपौरुषेय कहते हैं। और गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन यानी कि कलेक्शन किया था, यानी कोई चीज़ यहाँ रखी वहाँ रखी उठा के एक साथ कलेक्ट कर लिया, तो इसे बोला है कलेक्शन या संकलन। सबसे ज़्यादा प्राचीन एवं सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्राचीन एवं सबसे बड़ा कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, जो कि हमारा फर्स्ट वेद था, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की चर्चा हुई है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र है सूर्य को समर्पित। नेक्स्ट था सामवेद, भारतीय संगीत के स्वर सारेगामा। यजुर्वेद में कर्मकांडों की चर्चा। और अथर्ववेद इसमें जादू टोना और वशीकरण। अब वेदों के बाद आता है आरण्यक। आरण्यक ये जंगल का पर्यायवाची होता है। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, ऑफ कोर्स पढ़े होंगे। आरण्यक यानी रचना, ऐसी रचना जो जंगल में रह के हुई हो, इसी समझ में आ रहा है। आरण्यक यानी जंगल, तो जंगल में जिसकी रचना हुई हो उसे क्या बोलते हैं? आरण्य। और फिर है वेदांग। वेदांग मतलब वेदों के अंग, वेदांग। व्याजो निशिकच्छ, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, व्याजो निशिकच्छ, व्याजो निशिकच्छ। ये शॉर्ट ट्रिक है किसे याद करने का? वेदांग को याद करने का। वेदांग को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कौन सा? व्याजो निशिकच्छ। व्याजो का व्या से बना व्याकरण, जा से बना ज्योतिष। यानी वेदों को पढ़ने से पहले हमें उनके अंग पढ़ने पड़ेंगे, और अंग में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जिससे हम वेदों को अच्छी तरीके से भली भांति से समझ सकें। तो वेदांग कौन कौन से? व्याजो निशिकच्छ, व्याकरण, ज्योतिष। व्या से व्याकरण, जा से ज्योतिष। निशि निरुक्त, सी से शिक्षा। कच्छ में का से है कल्प और छा से है छंद। व्याजो निशिकच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। 2 4 6, यानी वेदांग के कितने अंग हैं? 4। और आरण्यक क्या थे? जिनकी रचना जंगल में की गई हो। अब पुराण को देख लेते हैं। पुराण को क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहते हैं, या वेदों का वेद। कौन है? पुराण। पांचवा वेद या वेदों का वेद है पुराण। प्राचीन राजवंशों की जानकारी, यानी पुराण में हमें क्या मिलती है? प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। कितनी है पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या है 18 है, जिसमें से कुछ प्रमुख पुराण ये हैं, जैसे विष्णु पुराण, सीरियल भी आता था टीवी पे, विष्णु पुराण, जिसमें विष्णु जी की महिमा बताई जाती थी। मत्स्य पुराण, जो कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के टाइम पे मत्स्य पुराण है। वायु पुराण है, गुप्त वंश के टाइम का है, जिसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की, वायु पुराण में गुप्त वंश की। उपनिषद क्या होते हैं? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, 108। परंतु इसमें 13 को ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और उसमें से भी एक तो आपको पता ही होगा, जो है मंडकोपनिषद, जिसमें से वाक्य, हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मंडकोपनिषद में से ही लिया गया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के होते हैं। और वेदों के ज्ञाता पढ़े हमने, होत्री, उद्गाता, अधर्व्यु, ब्रह्मा। उपवेद पढ़े, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। और इनके ज्ञाता पढ़े प्रजापति, नारद, विश्वामित्र। हमने उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिए। ऐत्रेय कौस्तुकी है ऋग्वेद का, पंचविश है सामवेद का।